प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग बीपीएम के यूजी 6 सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के कोर 13 पेपर से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। जनसंचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया को स्पष्ट करें। जैसा कि सिलेबस में हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के कोर 13 के अंतर्गत जनसंचार पढ़ना है और जनसंचार के अंतर्गत आप लोगों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विषय में पढ़ना है। तो इस प्रश्न में हम लोग प्रिंट मीडिया के विषय में चर्चा करेंगे। विचारों को संचित करने के लिए उनका मुद्रण जरूरी होता है। प्राचीन काल की बातें आज हमें पुस्तकों में प्राप्त होती है। इसमें मुद्रण का बहुत बड़ा योगदान है। आज रोजमर्रा की घटनाओं का संकलित रूप हमें समाचार पत्र के रूप में प्राप्त होता है, जो हमें घर बैठे ही देश दुनिया की सैर कराता है। ये सब मुद्रण के बिना संभव नहीं हो पाता। अर्थात मुद्रण जो है यानी कि प्रिंट मीडिया जो है वह जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। भले ही इसकी जो तादाद है या इसकी जो प्रसिद्धि है वह आज के समय में कम हो गई हो, लेकिन प्राचीन काल से ही इसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि रही है। जैसे कि हम लोग प्राचीन काल की जितनी भी बातें होती हैं उसे पुस्तकों पे लिखा हुआ है, तो हम उसे पढ़ के जान पाते हैं कि प्राचीन काल में कौन सी घटना कब घटित हुई थी। इसी प्रकार जो प्राचीन काल में जितने भी लेखक हुए या जितने भी विद्वान थे, उन्होंने अपने विचारों को, अपनी कहानियों, अपने लेखों को इसी मुद्रण के माध्यम से लिख करके संचित करके रखा था, जिसे अभी हम लोग वर्तमान समय में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो इसीलिए जनसंचार के लिए जो प्रिंट मीडिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ हम लोग जितने भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं या जितने भी हमारे आसपास हर रोज़ जो जो चीज़ें घटित होती हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी हमें न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र के माध्यम से ही पता चलता है। इसीलिए प्रिंट मीडिया जो है वह जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। वर्तमान में भले ही जनसंचार के सशक्त माध्यम के रूप में टेलीविज़न और रेडियो ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन जनसंचार का मजबूत स्तंभ आज भी समाचार पत्र पत्रिकाओं को ही माना जाता है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत अधिक मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न अथवा इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के समाचार को पत्रकारिता कहा जा सकता है। अर्थात प्रिंट मीडिया जो है वह जनसंचार का सबसे ताकतवर स्तंभ है। यह जनसंचार का सर्वप्रथम माध्यम है, क्योंकि सबसे पहले प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रण के द्वारा ही सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था, या सूचनाओं को या विचारों को लिखकर या मुद्रित करके संचित करके रखा जाता था। तो इसीलिए यह उसका आरंभिक साधन है। भले ही आज के ज़माने में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट का वर्चस्व बढ़ गया है, फिर भी प्रिंट मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा, समाचार पत्र अथवा पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के लिए विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की आवश्यकता होती है। अर्थात पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं। पहला, जो समाचार है उसको एकत्रित करना, दूसरा, उसे छपने लायक बनाना, और तीसरा, समाचार पत्र अथवा पत्रिका के रूप में छापकर उसे पाठकों तक पहुंचाना। तो पहले जो 2 पहलू हैं वे दोनों पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन दोनों पहलुओं के बाद जो तीसरा पहलू है यानी कि समाचार पत्र के रूप में उसको छापना और पाठकों तक पहुंचाना, ये प्रबंधकीय और तकनीकी विभागों के अधीन आते हैं। इसे पत्रकारिता के अधीन नहीं माना जाता, क्योंकि पत्रकारिता के लिए पत्रकारीय कौशल की आवश्यकता होती है और इन दोनों चीज़ों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। समाचार माध्यमों का इतिहास भारत में विविधताओं के दौर से गुजरता रहा है। संचार माध्यमों में विविध चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे रेडियो, सिनेमा, अखबार, मैगजीन एवं अन्य इंटरनेट आधारित सूचना सामग्री इत्यादि।
वस्तुतः मुद्रण से हमारा तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जिसके द्वारा चित्रों के अलावा किसी भी भाषा में खेल कूद भले खुदे को मुद्रित क्षेत्र में क्रांति का आगाज किया। कागज से पूर्व लेखन का कार्य पत्थरों और भोजपत्रों पर हुआ करता था। कागज के आगमन ने न केवल पुस्तकों के प्रकाशन को संभव बनाया बल्कि समाचार पत्र पत्रिकाएं भी मुद्रित होकर मानव ज्ञान को बढ़ाने लगी। अर्थात जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसके पूर्व लोग सूचनाएं जो होती थीं वे पत्थरों पर या भोजपत्रों पर लिखा करते थे। परंतु जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ तो मुद्रण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कागज के आने के पश्चात लोगों ने भारी मात्रा में पुस्तकों का निर्माण किया, उसका मुद्रण किया और इसी मुद्रण के कारण यानी कि कागज के आविष्कार के बाद ही सभी लोग सभी प्रकार की पुस्तकें पढ़ने लगे। क्योंकि कागज ना उपलब्ध होने के कारण जो पहले की पुस्तकें थी, चाहे वे ज्ञानवर्धक हो चाहे वे हास्य व्यंग्य किसी भी प्रकार की पुस्तकें हो, वह एक सीमित हुआ करती थी। अर्थात जिस लेखक ने उसे लिखा है उसकी एक ही प्रति हो सकती थी, क्योंकि कागज थी नहीं जिस वजह से उन्हें भोजपत्रों पर लिखना पड़ता था। इसलिए उनकी विविध प्रतियां यानी कि बहुत सारी कॉपीज बनाना संभव नहीं था। इसीलिए बहुत से लोग जो थे वे पुस्तकों को पढ़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि पुस्तकों की उतनी प्रतियां उपलब्ध ही नहीं होती थी। उसके बाद मुद्रण में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। भारी मात्राओं में पुस्तक लिखी जाने लगी और सभी लोग पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करने लगे। वस्तुतः मुद्रण का इतिहास भारत के लिए काफी दिलचस्प और लंबी यात्रा का रहा है। कागज की खोज चीन में हुई, लेकिन गुटेनबर्ग के अनुसंधान ने एक चालित टाइप मशीन की खोज की जिसके माध्यम से टाइपिंग आसान हुई। चीन से मुद्रण कला जापान तथा कोरिया पहुंची। धीरे धीरे इस तकनीक का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होने लगा। गुटेनबर्ग पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने 1439 में चलित टाइप प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग किया था। अर्थात मुद्रण के लिए दो चीजें आवश्यक होती है, पहला जो प्रिंटिंग मशीन होता है वो, और दूसरा कागज। तो चीन ने तो कागज का आविष्कार किया था और गुटेनबर्ग ने चलित टाइप प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, जिससे जो मुद्रण थी वह बहुत ही ज्यादा आसान और सरल हो गई। पश्चिमी देशों में मुद्रण के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काफी विकास हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण कला समरकंद, ईरान, सीरिया के रास्ते यूरोप गई। अंततः रेशम मार्ग के अनुकरण की वजह से मुद्रण कला का परिचय भारत देश से हुआ। चूंकि पुर्तगालियों को यह तकनीक अबिसीनिया तक ले जानी थी और अबिसीनिया जाने वाले मार्ग में भाग पड़ता था, अतः भारत में पैट्रियार्क को गोवा के गवर्नर द्वारा संयोग की बात कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1556 में भारत में प्रेस की स्थापना की। इसी प्रेस से 1557 ईस्वी को सेंट जेवियर ने डॉक्ट्रिना क्रिस्तानो नामक पुस्तक छपाई थी। अर्थात विभिन्न देशों से होते होते भारत में भी मुद्रण की जो कला थी वह आ गई। मुद्रण कला का जो आविष्कार था वह गुटेनबर्ग जी ने किया था, परंतु अंततः रेशम मार्ग के कारण ही हमारे भारत में मुद्रण कला आ पाई और सर्वप्रथम जो प्रेस थी वह 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद भारत में भी मुद्रण का प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद मुद्रण कला में काफी विकास किया गया। भारत देश स्वतंत्र हो चुका था, संविधान का निर्माण किया जा चुका था। यद्यपि संविधान की स्वतंत्रता की व्याख्या अनुच्छेद 19 के विभिन्न अंगों के अंतर्गत की गई थी, किंतु इस अधिकार के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लागू किया गया। प्रतिबंधों की आड़ में यह कहा गया था कि देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रभावित होने की स्थिति में प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। इसके अलावा भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पोटा जैसे कानून बनाकर भी प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं स्वतंत्रता के मिले जुले माहौल में मुद्रण कला ने अपने विकास की यात्रा को जारी रखा। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात हमारी जो मुद्रण कला थी उसमें काफ़ी विकास हुआ। फिर भी हमारा जो संविधान का निर्माण हो चुका था
उसके पश्चात भी संविधान में ऐसे बहुत से नियम और कानून बनाए गए जिससे जो प्रेस थी उसके अधिकार को एक सीमित क्षेत्र में बांध दिया गया। अर्थात यदि कोई प्रेस हमारे देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और एकता तथा अखंडता पर प्रहार करता हो या ऐसे लेखों को छापता हो जिससे कि हमारे देश को किसी भी प्रकार से बाधा पहुंच सकती हो या हमारे देश को क्षति हो सकती हो, तो उस रूप में उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार विविध प्रकार के नियमों को बनाने के पश्चात प्रेस को एक सीमित क्षेत्र में बांध दिया गया। परंतु इतने उतार चढ़ावों के बाद भी मुद्रण कला ने अपने विकास की यात्रा को जारी रखा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।